एजुकेशन IAS। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लू इकोनॉमी को। ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और समय समय पर ब्लू इकोनॉमी के रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिल्ली के अंदर एक कंसल्टेटिव फ्रेमवर्क अपनाया था एक वर्कशॉप के दौरान, तो इस वजह से ये एक बार फिर से न्यूज में है। सो क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट ब्लू इकोनॉमी का, क्या सिग्निफिकेंस है और किस प्रकार से इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रहे हैं, यह आपको अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्विसेजेस करता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द मैरीटाइम डोमेन। ब्लू नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू इज यूज्ड फॉर ओशियन, पानी का कलर, वाटर का कलर ब्लू होता है। तो ब्लू यानी कि मैरीटाइम ओशियंस के साथ में ऐसे इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी जो भी एसोसिएटेड है उन्हें ब्लू इकोनॉमी का पार्ट माना गया है। और ऑल सेक्टर से मतलब है यहाँ पे ओशियंस के अंदर, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेस हो, नॉन लिविंग रिसोर्सेस हो या टूरिज्म और ओशन एनर्जी जैसे सेक्टर्स, ये सभी ब्लू इकोनॉमी के पार्ट हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके हमारी कोस्टल एरियाज का। जैसा आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे कोस्टल एरियाज बहुत ही वल्नरेबल है, बिकॉज सी लेवल राइज हो रही है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सो कोस्टल एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना इज द नीड ऑफ द आवर। दोस्तों इस टॉपिक में आपको बहुत ही माइक्रो लेवल पर नहीं जाना है, बट मैक्रो लेवल पे जितने भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बॉडीज हैं, उनके साथ में एसोसिएशन ब्लू इकोनॉमी का है। जैसे नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, कोस्टल मरीन प्लानिंग एंड टूरिज्म प्रायोरिटी, मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्री, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी। तो जितने भी एस्पेक्ट्स या सेक्टर्स आप सोच सकते हो कोस्टल एरियाज एंड मैरीटाइम इंडस्ट्रीज से संबंधित, वो सभी ब्लू इकोनॉमी में समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग की जाएगी तो डेफिनेटली उन सभी सेक्टर्स को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाई जाएगी, राइट, जिसे आप स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो जब बात ब्लू इकोनॉमी की करते हैं तो इसके पूरी एक डेवलपमेंट रिव्यू स्टार्टिंग में फोकस था ओशियन इकोनॉमी पे, कि ओशियन यानी समंदर में किस प्रकार की इकोनॉमी और उसको किस प्रकार से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इसके बाद हमने ब्लू इकोनॉमी की बात की, जिसमें हमने ओशियंस को क्लीन रखने के साथ साथ, पॉल्यूशन फ्री रखने के साथ साथ सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना शुरू किया। और अब बात हो रही है न्यू ब्लू इकोनॉमी की। तो न्यू ब्लू इकोनॉमी का मतलब है टेक्नोलॉजी, डेटा और इंफॉर्मेशन को कैटलाइज करके पब्लिक एंड प्राइवेट इनोवेशंस के थ्रू, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के थ्रू ब्लू इकोनॉमी सिस्टम्स को सस्टेनेबल बनाया जा सके। Actually, the concept of blue economy holds the potential to drive economic growth and improving the societal well-being. Economic growth के साथ साथ सोसाइटी में भी वेलबींग इंप्रूव होगी। जैसा आप जानते हो कोस्टल एरिया न केवल इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड का भी माध्यम होते हैं। इस वजह से सस्टेनेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब भी आप बात ब्लू इकोनॉमी की करोगे। देखो इस तरह की लाइंस, इस तरह की एक्सप्लेनेशंस आपको यूपीएससी मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर के तौर पर लिखना होता है। तो जीएस पेपर 3 में इसके ऊपर डेफिनेट एक सवाल बनता है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। सो ब्लू इकोनॉमी अल्टीमेटली इंश्योर करता है टू अपलिफ्ट द कोस्टल कम्युनिटीज, प्रिजर्व द मरीन इकोसिस्टम्स and ensure the security of marine areas. सिक्योरिटी के साथ साथ इकोसिस्टम का भी कंजर्वेशन हो, एट द सेम टाइम कोस्टल कम्युनिटीज को भी अपलिफ्ट किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों इंडिया के ब्लू इकोनॉमी को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने वर्ल्ड बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। सो वर्ल्ड बैंक आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, जो इसके ऊपर अक्सर यूपीएससी ने सवाल पूछे कभी उनके रिपोर्ट्स के ऊपर।
जैसे एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, उसके ऊपर हाल ही में 2020-21 में सवाल पूछे गए थे। सो आप इसको अलग से कवर करोगे और सिलेक्शन आईएएस में भी आने वाली वीडियोस में इसको कवर करवाया जाएगा। सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये सभी नोट्स को फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की अभी हाल ही में दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई फ्रेमवर्क वर्कशॉप के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जैसे ऑफ कोर्स द ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज, नीति आयोग। आपके सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा भी मैंने हैक बताया था। ब्लू इकोनॉमी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ओशियन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमेटिकली वो ब्लू इकोनॉमी के पार्ट हो जाते हैं। तो जब भी इसके रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क या वर्कशॉप की बात होगी तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस दिशा में काम कर रही हैं वो इसके पार्ट डेफिनेटली होंगे। जैसा आप जानते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली पॉलिसी तभी कामयाब होगी जब उसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को बाय द ईच मिनिस्ट्री, बाय द ईच स्टेक होल्डर्स को हाईलाइट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। सो ब्लू इकोनॉमी के रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पर्याप्त है और इसके साथ साथ आपको डेफिनेटली आंसर राइटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, 360 डिग्री एनालिसिस जैसी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए चाहे आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो, 2025 या 26 का, सिलेक्शन आईएएस के द्वारा एक पावरफुल मेंस मास्टरी प्रोग्राम चलाया जाता है स्पेशली फॉर द आंसर राइटिंग, जिसमें हम एबीसीडी से बहुत ही बिगिनिंग से शुरू करते हुए एडवांस लेवल पे मास्टरी करते हैं। जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी मेंस आपके सिलेक्शंस को इंश्योर करता है। 1750 नंबर, 1750 मार्क्स का मेंस होता है, तो आंसर राइटिंग के ऊपर पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है इसके लिए। और मेंस मास्टरी प्रोग्राम थ्रू द Q&A, थ्रू टेस्ट सीरीज के डिटेल्स पाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन आईएएस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।